बात आत्माओं के साथ। ये एक पुस्तक है जिसमें साइकिक अरुंधति गिरियानी और आजिक्य के जो एक्सपीरियंस रहे हैं आत्माओं के साथ बात करने के, उनके विषय में बताया गया है। यहाँ मैं एक केस लेने जा रही हूँ जिसमें जब सोल से पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो जवाब आया डोडो सिंह। आपकी मृत्यु कब हुई थी? 13 अगस्त 2012। आपकी मृत्यु से पहले आप कहाँ रहते थे? जालंधर, भारत। आपकी मृत्यु कैसे हुई? ट्रक एक्सीडेंट में। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? 6वां स्तर। आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था? मेरी मृत्यु 45 साल की उम्र में हो गई। नहीं, मेरी ये उम्र पहले से तय नहीं की गई थी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि हमने जीवात्मा जगत के नियम इस बुक में भी पढ़ा है कि व्यक्ति की 3 मृत्यु की तारीखें होती हैं। जब एक आत्मा यहाँ पर ये कहती है कि वो अपनी तारीख पर नहीं गई, तो मेरे विचार से या तो वो अपनी पहली तारीख पर जाती है, या फिर जैसा कि इस केस में हुआ कि उसने बताया कि मेरी मृत्यु ट्रक दुर्घटना में हुई। वैसे तो मैंने आज तक जितने केस देखे हैं उनमें से ये नतीजा निकाला है कि ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये भी कुछ केस में तय होते हैं और कुछ केस में नहीं तय होते। जैसे कि मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया था जिसमें एक माँ ने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उनके 24 वर्षीय बेटे का स्वर्गवास हो गया एक एक्सीडेंट में, लेकिन जब उनका बच्चा 12 साल का था तब उनके बच्चे ने इस तरह का एक चित्र बनाया था। वो मैंने किसी वीडियो में शेयर भी किया है, जो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी थी, जिसमें जैसे कि पूर्णिमा के 4 दिन बाद का वक्त है और वो चांद की तरफ जा रहा है, धरती को छोड़ रहा है, इस तरह का एक चित्र उसने बनाया। और नंबर भी शायद उस पर उसने 24 ही लिखा हुआ था, 24 रोल नंबर या समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से उसकी मृत्यु हुई और उस वक्त पूर्णिमा के बाद के 4 दिन हुए थे, इस तरह का कुछ था उसमें। तो इस केस से भी मुझे ये समझ में आया कि उसकी जैसे 12 वर्ष की आयु में बच्चा एक ड्राइंग बना के सिग्नल दे रहा है कि उसकी मृत्यु इस प्रकार होगी, तो उसकी मृत्यु इस तरीके से एक्सीडेंट में तय थी। इसके अलावा भी मुझे एक केस याद है जो मैंने टीवी पर ही देखा था। उसमें एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ रोड क्रॉस करते हुए, और बिल्कुल क्लियर, क्योंकि कैमरे में कैच हुआ था उसका वो सारा इंसिडेंट जिस तरीके से दुर्घटना हुई। उस लड़के ने बड़े आराम से रोड क्रॉस करी, बस वो रोड क्रॉस करने ही वाला था। ऐसे लग रहा था वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर कि जैसे एक तेजी से आती हुई कार, और उस लड़के ने जैसे सोच समझ के या अनजाने में उस कार के आगे से क्रॉस किया। मतलब कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था इस बात का कि कार बस आने ही वाली है, क्रॉस नहीं करना, लेकिन उस लड़के ने उस कार के आगे से क्रॉस किया। और जिस तरीके से वो वीडियो दिखाई दे रही थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुश कर रहा हो उस बच्चे को कि वो रोड क्रॉस करे। और जो लड़का ड्राइव कर रहा था वो भी 18 साल से कम उम्र का था, उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो वो भी इस केस में पड़ गया। जबकि वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि उस ड्राइवर का कसूर नहीं है। तो ये सारे केस जो मैंने देखे हैं, जो मैंने समझे हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो तयशुदा होते हैं। ये बात मैं अपने विचार से कह रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पर केस बताया गया है उसमें जो सोल है वो ये कह रही है कि उसकी मृत्यु ट्रक एक्सीडेंट में हुई, लेकिन ये पहले से लिखी हुई नहीं थी। अगला सवाल उससे पूछा गया, आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? आपका क्या एम था? दूसरों की मदद करना। क्या आपने उसे पूरा किया? नहीं, इसीलिए मेरे मार्गदर्शक ने मुझे जल्दी बुला लिया। अब ये बात भी हम जानते हैं कि जब सोल अपने लेसन या तो वो बिल्कुल समय से पहले अपने लेसन पूरा कर ले, जो कि मुश्किल है, कम ही होता है, या फिर वो अपने लेसन पूरे ही नहीं कर पाए और मार्गदर्शक को ऐसा लगे कि अब अगर ये धरती पर रहती है तो ये सोल अपने लेसन भूल भी सकती है, आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि पीछे गिर जाएगी।
जब ऐसा लगता है मार्गदर्शक को, तो मार्गदर्शक उस सोल को पृथ्वी से वापस आत्मालोक में बुला लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ है। वो अपने जो उसकी सोल का एम था वो नहीं पूरा कर सका, तो उससे सवाल पूछा गया, क्या हुआ था, आप रास्ते से इतना भटक कैसे गए थे? इस पर जवाब था, दारू। मतलब उसने शराब पी पीकर अपनी जिंदगी खराब कर ली थी। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं? 41 बार। अभी तक आपने अपने जीवन के कितने उद्देश्यों को पूरा किया है? 5। 41 जन्मों में उसने अपने जीवन के सिर्फ 5 उद्देश्यों को पूरा किया है। क्या आप हमें किसी जन्म में जानते थे? नहीं। आपके मरने के बाद क्या हुआ? आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे शरीर में दर्द हुआ और अचानक से बिल्कुल हल्का। अगर हम आपको देखेंगे तो आप हमें कैसे दिखाई देंगे? हल्का सा प्रकाश बिंदु। जब आपकी मृत्यु हुई तब आपने कोई सुरंग देखी या कोई प्रकाश देखा? हाँ, मैंने प्रकाश देखा। क्या आप अपनी मृत्यु के फौरन बाद चले गए थे? हाँ। अगर आप चाहते तो क्या रुक सकते थे? नहीं, आपको जाना पड़ता है। दूत को मना नहीं कर सकते। आगे एक विशेष टिप्पणी की गई है। ये कहा गया है कि निचले स्तर की आत्माओं को यह आज़ादी नहीं मिलती कि वो अपने मर्जी से रुकें, लेकिन चौथे स्तर से ऊपर की जो आत्माएं होती हैं उन्हें यह आज़ादी मिलती है। और डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में भी यही निकल के आया। शायद उनके पास सारी अधिकतर उच्च स्तरीय आत्माएं आई होंगी। उनके पास ये नतीजा निकल के आया कि अधिकतर आत्माओं को मौका मिलता है, वो चाहे तो रुक सकती हैं, उनको कोई फोर्स नहीं किया जाता, वो जब तक चाहे रुक सकती हैं। हाँ, उनके मार्गदर्शक आते हैं, अगर वो जाने का फैसला लेती हैं तो उन्हें ज़रूर लेकर जाते हैं, और अगर वो जाने का फैसला नहीं लेती, कुछ वक्त वो रुकना चाहती हैं अपने शरीर के इर्द गिर्द अपने परिवार के साथ, तो उन्हें ऐसा मौका भी दिया जाता है। अगला सवाल पूछा गया, क्या आपको कोई लेने आया था? हाँ, दूत। वो आपको सबसे पहले कहाँ लेकर गए? एक आत्माओं की बहुत बड़ी सभा थी। पहले तो हम सबको समझाया गया और फिर डांट मारी गई अपना जन्म खराब करने के लिए। क्या क्या समझाया गया? हमें समझाया गया कि वक्त बर्बाद करना पाप है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, दया दिखानी चाहिए, सबको माफ कर देना चाहिए, बदला नहीं लेना है, सब लोग एक बराबर हैं, हमें भेदभाव नहीं करना। क्या आपकी आत्मशुद्धि कराई गई? हाँ, पहले हमको सम्मोहित करके शांत करते हैं, फिर बुरे विचारों को निकालने के लिए हम ध्यान करते हैं। शायद ये उससे पहले की कोई प्रक्रिया होती होगी, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में हमने देखा था कि जब सोल आत्मालोक में जाती है तो एक स्थान जहाँ पर वो, क्योंकि जीवन वो भी जी के आई है, मोह में वो भी है, वो भी उसकी भी कुछ अटैचमेंट हैं, पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़कर वो आई है, तो उस स्थिति से उसे बाहर निकाला जाता है। एक विशेष स्थान है जहाँ पर आप एक कहिए कि एक सकारात्मक ऊर्जा सोल में भरी जाती है ताकि वो अपने पिछले जीवन से बाहर निकले। इसी तरह का जिक्र आपको डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च के अलावा ब्रायन विस की रिसर्च में भी मिलेगा, और जीवात्मा जगत के नियम जो बुक है उसमें भी आपको इस चीज़ का जिक्र मिलेगा। यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। ये भी संभव है कि अब साइकिक भी, जैसा कि मैंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि साइकिक और सोल के बीच में बिल्कुल शब्द दर शब्द सही कम्युनिकेशन हो। कई बार छवियों के रूप में होता है, कई बार शब्दों के रूप में होता है, कई बार बस माइंड में शब्द कौनते हैं, घटना दिखाई देती है, इस रूप में होता है। तो हो सकता है कि
यहाँ पर कम्युनिकेशन में कमी रही होगी, या फिर सोल सारी बात नहीं समझा पाई साइकिक व्यक्ति को, तो ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अधूरी बात बताई गई कि हमें पहले सम्मोहित करके शांत किया गया और फिर ध्यान लगवाया गया। ये अधूरी बात बताई गई। पूरा जो डिटेल में वर्णन था वो मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में न्यूटन की रिसर्च की जो वीडियोज़ चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, उसमें बता चुकी हूँ। क्या आपका कोई मार्गदर्शक है? हाँ। क्या उन्होंने आपके साथ आपके जीवन के विषय में बात की? हाँ। मार्गदर्शक भी उसी सभा में थे। आपने अपने जीवन में क्या गलतियां की? समय की बर्बादी की और बुरी आदतें। क्या आपको अपने जीवन की किसी बात पर दुख है? हाँ, वही जो पहले बताया। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि मेरे मार्गदर्शक ने मुझे मेरे जीवन में कई बार संकेत दिए, लेकिन मैं उन्हें कैच नहीं कर पाया, मैं उन्हें नहीं समझ पाया और मैंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। आपके मार्गदर्शक ने आपको किस तरीके से संकेत दिए? कभी सपने में संकेत दिए, कभी किसी सत्संग में संकेत दिए। क्या आप अपनी साथी आत्माओं के साथ हैं, अपने ग्रुप की आत्माओं के साथ? नहीं, उनमें से ज़्यादातर अभी पृथ्वी पर हैं। क्या आप कहीं जा सकते हैं, किसी भी स्तर पर? नहीं, हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इतनी ताकत नहीं होती, ऊपर से दबाव पड़ता है। क्या आपने तय कर लिया है कि आपने अगले जन्म में क्या करना है, क्या उद्देश्य होगा आपका? मेरे मेंटर ने तय कर लिया है। और अगले जन्म का उद्देश्य? इस बार मेरे जन्म का उद्देश्य है दया और भाईचारा। आपके जीवन के उद्देश्य कौन तय करता है, आप या आपके मार्गदर्शक? मेरे मार्गदर्शक ने तय किए हैं। ये केस तो यहीं ख़त्म होता है। ये केस मैंने सीधी बात आत्माओं के साथ, एक साइकिक द्वारा लिखी गई बुक है जिसके आधार पर आपको जानकारी दी है। इसकी सीरीज़ मैं अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर शुरू करने वाली हूँ, साथ साथ चलती रहेगी। वहाँ पर इसमें सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है, साथ साथ ये सीरीज़ भी चलती रहेगी। और इस चैनल पर जर्नी ऑफ सोल की सीरीज़ चल रही है। तो ये 3 सीरीज़ एक साथ चलती रहेंगी। वैसे तो ये वीडियो पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस चैनल पर मैंने ये सिर्फ एक ही कड़ी अपलोड की है, इसलिए ताकि अगर आपको ये सीरीज़ सुनने की इच्छा है तो आप एक बार मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर विजिट करें। वहाँ पर बहुत सरल भाषा में वीडियोस बनाई गई हैं, इतनी गूढ़ जानकारी नहीं है जितना कि इस पाथ ऑफ पीस चैनल पर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अमेज़ोन का लिंक भी आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना किसी धन की हानि के, बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। और इस ज्ञान के द्वारा जो अनेक लोगों के मनों तक सुकून पहुंच रहा है, शांति पहुंच रही है, उसमें अपनी भागीदारी बना सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। बात आत्माओं के साथ, ये एक पुस्तक है जिसमें